हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में जिस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, जिसकी बातें कुछ दिनों से हर जगह है, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर देखो आप, या आप टीवी चैनल देखो, जहां भी देखोगे आपको उसी के बारे में अपडेट मिलते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं श्रद्धा और आफताब केस की, यानी कि श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। श्रद्धा मर्डर केस के बारे में बात करना मतलब ये नहीं कि आज मैं ये बताऊंगा कि मैं कौन सा आपके लिए अपडेट लेके आया हूं, पुलिस को कौन से साक्ष्य मिले हैं, यानी कि सबूत मिले हैं, अदालत क्या कह रही है। इस बारे में हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम जो है वो पुलिस का है, वो काम कानून का है, अदालत की है। क्योंकि हम यहाँ पे जजमेंट देने वाले कोई नहीं होते, हमारी अथॉरिटी है नहीं कि हम इस पे जजमेंट दें। और कानून जो है, अदालत जो है, वो भावनाओं पे बात नहीं करती, सबूत पे, साक्ष्य पे बात करती है। तो ये जो फैसला होगा वो कानून ही करेगा। तो दोस्तों, इमोशन के साथ कभी भी अदालत कानून नहीं देखता है, उनको सबूत चाहिए जो पुलिस तलाश रही है। तो हम बात करेंगे कि जो श्रद्धा और आफताब की कहानी थी, या जो ये मर्डर हुआ, तो इससे हम सीख क्या सकते हैं या क्या सबक ले सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक बात पे रोशनी डालूंगा। जो कुछ लोग हमारे आस पास ही हैं या आपके आस पास ही हैं, वो ये जरूर बताते हैं या कहते भी हैं कि ये सब जो आजकल हत्याएं हो रही हैं, वो हो रहा है युवाओं की वजह से। जो मॉडर्न युवा हैं, जो लिव इन में रहना पसंद करते हैं, अपनी समाज के बाधाओं को तोड़ते हैं, या जो लव मैरिज करते हैं, ये उनकी वजह से हो रहा है। तो उन बुद्धिजीवियों को मैं एक आईना दिखाता हूँ या एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, वो ये कि आज से पहले जो महिलाओं पर शोषण था या हत्याएं होती थी, ज़्यादातर वो पहले के ज़माने में होती थी, या कुछ एक दो दशक पहले तक ज़्यादा होती थी। वो बात है दहेज प्रथा के बारे में दोस्तों। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, न वहाँ पे लिव इन की वजह से हत्याएं होती थी, न प्रेम विवाह की वजह से हत्याएं होती थी। वो हत्याएं होती थी लोभ के कारण। लोभ से ग्रसित लोग होते थे जो कुछ पैसों के लिए, कुछ गाड़ियों के लिए, कुछ गिफ्ट्स की वजह से महिलाओं की हत्याएं करते थे या शोषण करते थे। ठीक है, तो ये बोलना कि लिव इन की वजह से या लव मैरिज की वजह से, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि वो जो भी दहेज प्रथा से जुड़ी हुई कहानियाँ होती थी या जो केस होते थे, वो माता पिता की मर्जी से अरेंज मैरिज करके ही होते थे दोस्तों। शायद बहुत ही कम केस में ऐसा हुआ होगा कि लव मैरिज की वजह से दहेज हुआ, मुझे शायद ऐसा नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, पहली बात ये कहेंगे कि जो चीज़ 18 मई को हुआ इस साल, यानी कि 2022 को 18 मई को हुआ था दिल्ली में, उससे 2 साल पहले, जैसा कि आप सबको पता होगा, न्यूज़ चैनल पे दिखाया भी गया था कि 2 साल पहले जब आफताब ने मारा था श्रद्धा को, उस टाइम उसने पुलिस कंप्लेंट मुंबई में करी थी, जिसका वो कॉपी जो था कंप्लेंट का, वो न्यूज़ चैनल के पास था, जो सबको दिखाया गया, पढ़ के सुनाया भी गया था। उसी टाइम 2 साल पहले ही, यानी कि 2020 में ही श्रद्धा ने ये बताया था अपने कंप्लेंट में कि आफताब मुझे मार देगा, मार के कहीं काट के फेंक देगा। यानी कि इस बात को वो बहुत बार दोहरा चुका था। वो पहले भी इस तरह की धमकियां श्रद्धा को दे चुका था। तो ऐसी कौन सी मजबूरी थी? तो इसमें कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कौन सी मजबूरी थी। मजबूरी ये थी कि वो उससे प्यार करती थी। और ये कुछ दिनों से ये भी है कि वो 1-2 महीने पहले या 6 महीने पहले डिसाइड की कि अब साथ नहीं रहना है। अगर ऐसा था, वो प्यार की मजबूरी ही थी। वो डिसाइड कर चुकी थी, फिर भी साथ रह रही थी। वो मई तक साथ रही थी। उसके बाद वो उत्तराखंड वगैरह, ऋषिकेश, जहाँ भी वो घूमने गई थी, उसके बाद वो दिल्ली आई उसी के कहने पे। उसी की बातें हो ही रही थी। अगर वो पहले ही डिसाइड कर चुकी थी, उसकी हर बात क्यों मान रही थी? वो एक ही वजह थी, वो प्यार। तो दोस्तों, प्यार में अंधा होना ये नेचुरल चीज़ है। कोई हो जाता है, ब्लाइंड फेथ कर लेता है, आप पे विश्वास करता है। लेकिन मूर्खता और विश्वास, इस दोनों में अंतर समझिए। मूर्खता ये है कि जिस लड़की को वो मार चुका था, मतलब फिजिकली उसको हर्ट किया था पहले 2020 टाइम में, जिसमें वो कंप्लेन भी करी थी श्रद्धा ने, तो उस टाइम इस बात को उसको समझ लेना चाहिए। पहले बात, आप प्रेम का मतलब समझिए। प्रेम विवाह हो या प्रेम जो हो, या आप किसी व्यक्ति से भी करते हैं, तो जिस दिन आपके आत्मा को ठेस पहुंचे या जानबूझ के आपके शरीर को नुकसान पहुंचाया गया हो, वहां प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम मतलब होता है इक्वालिटी दोस्तों। आप ये चीज़ गौर करें कि प्रेम मतलब इक्वालिटी होता है। तो जहां पे भी, यानी कि 50-50, लड़की और लड़का का समान अधिकार होता है किसी भी फैसले में। वो लव मैरिज उसी को कहते हैं जहाँ इक्वालिटी होता है। और श्रद्धा का इक्वालिटी तो पहले ही खत्म हो चुका है। वो उसको फिजिकली टॉर्चर करता था। तो उस टाइम अगर वो बात समझ जाती तो आज श्रद्धा जिंदा होती।
और दूसरी बात ये कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आप जब प्यार में होते हैं तो ये आपको लगता है कि नहीं मैं ही सही हूं या मैं ही सही बोल रहा हूं। आप अपने माता पिता के या बुजुर्गों के या अपने दोस्तों की बात नहीं सुनते हैं। तो आजकल के युवा को ये भी सीख लेने की जरूरत बिल्कुल है कि अपने बड़ों की, अपने पेरेंट्स की भी बात माने कि कोई कोई फैसला वो दुनिया देखे होते हैं। जो एक 80 साल का इंसान या 50 साल का इंसान फैसला ले सकता है वो 20 साल का इंसान नहीं ले सकता, ये भी सच बात है। तो दोस्तों प्यार में इक्वालिटी होता है और आपको हमेशा ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों क्या है ना, जो चीज़ आप एक बार हो चुका है वो बार बार लाइफ में होगा ही। और ये बात कहने की है वो पहले डिसाइड कर चुकी थी। आप कोई भी तथ्य दे दे, कोई भी न्यूज़ चैनल दिखा दे, अगर वो पहले डिसाइड कर चुकी थी तो वो 3 महीने 2 महीने 1 महीने जो भी वो टाइम क्यों दे रही थी आफ्ताब को। ये तो बिल्कुल गलत है कहना, क्योंकि क्या है ना वो प्यार में थी, इस वजह से उसके साथ वो जुड़ी हुई थी। वो कितना भी चाह के भी फिर भी वो बता रही थी ना कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो जो भी झांसा दे रहा था, जो भी वो बोल रहा था, वो उसकी बातें मान रही थी। तो श्रद्धा का कैरेक्टर क्या था, श्रद्धा की मतलब वो कैसे उसका नेचर था, ये सब बातें करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमारी वो अथॉरिटी ही नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल के बारे में बात करें। हाँ, आफ्ताब के बारे में हम ये बता सकते हैं कि वो एक इंसान नहीं है जिसका तरह का उसने जुर्म किया है। वो एक जानवर भी ऐसा जुर्म नहीं कर सकता दोस्तों। उसने अपने प्रेमिका का कत्ल किया, काट के फेंक दिया। तो उससे इस बात का जिक्र करना कि वो कैसा इंसान था, ये बेवकूफ़ी होगी। वो आपके लिए सुनना भी अच्छा नहीं है, हमारे लिए बोलना भी अच्छा नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्यार में अंधा होना जरूरी, देखिए नेचुरल चीज़ है, लेकिन ब्लाइंड फेथ आप नहीं कर सकते। अगर जो चीज़ एक इंसान आपके साथ एक बार कर चुका है वो बार बार करेगा, तो ये बात अगर वो उस टाइम समझ जाती है श्रद्धा, तो उसके साथ ही दोबारा नहीं होता। और कभी कभी लाइफ में, कभी कभी मतलब ये नहीं है कि आप बाकी टाइम नहीं सुनो अपने पेरेंट्स की, लेकिन लाइफ में कभी ऐसा वक्त आता है आपको सुन लेनी चाहिए बातें, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती है दोस्तों। ठीक है, और बात ये रही कि आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से, युवाओं की वजह से ये हो रहा है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि उन युवाओं की वजह से, जो पढ़े लिखे समाज के आजकल के युवा हैं, बच्चे हैं, उनकी वजह से ही दहेज प्रथा धीरे धीरे खास करके बड़े शहरों में ख़त्म होता जा रहा है। तो महिलाओं पर शोषण पहले भी होता था, अभी भी हो रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ महिलाओं पे शोषण हो रहा है, क्राइम रेट हमारे कंट्री का अच्छा बहुत ही ऊपर है। और ख़ास करके अगर आप दिल्ली एनसीआर का देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मैं यही कहूँगा, सावधान रहिएगा और सतर्क रहिएगा, क्योंकि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपके आस पड़ोस ही कोई भी आपका दुश्मन भी हो सकता है और आपको उससे खतरा भी हो सकता है। तो आपकी आंखें खुली होनी चाहिए, सतर्कता जरूरी है। और अपने पेरेंट्स की बात ज़रूर मानें। आपने जो आपके डियर वन होते हैं या दोस्त होते हैं उनकी बातें भी माननी चाहिए, लाइफ में वो बहुत काम आता है। तो ये बात श्रद्धा अगर समझ जाती तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।